नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुज गिरधर है। आज हम समझेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं। उसके लिए पहले समझते हैं सलाइवा क्या होता है। सलाइवा वो फ्लूइड होता है जो लगातार हमारे मुंह में सेक्रीट होता है, जिसको हम थूक भी बोल देते हैं। बेसिकली ये सलाइवा के 3-4 काम हैं। पहली चीज तो ओरल कैविटी की हेल्थ अच्छी रखना, हमारे दांत डिके होने से बचाना, कोई भी चीज बाहर से इन्फेक्शन लेके आ रही है इन्फेक्शन से लड़ना, हमारी पूरी ओरल कैविटी को गीला रखना ताकि जब भी हम बोले तो हमारी आपस में मुंह की और गले की चमड़ी आपस में भिड़े नहीं, उसमें चोट ना हो, लुब्रिकेटेड रखना गले को। सेम swallowing के टाइम पे खाना निगलते हुए गले को चोट ना हो, उसके लिए भी। तो अगली चीज क्या है कि ये खाना डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन ओरल कैविटी मुंह से ही शुरू हो जाती है, वो काम भी सलाइवा का है। तो इसका मतलब सलाइवा काफी इंपॉर्टेंट चीजें करता है। तो ये बनता कहाँ है? सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड्स में बनता है, जो कि कई सारे होते हैं। 3 पेयर ऑफ लार्ज सलाइवरी ग्लैंड्स है, यानी कि टोटल 6 बड़े सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और कई सारे मुंह के अंदर, तालू के ऊपर, जीभ के ऊपर बहुत बारीक बारीक सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। जो बड़े सलाइवरी ग्लैंड्स है, सबसे बड़ा तो है पैरोटिड, जो कान के आगे और नीचे सिचुएटेड है। उसके बाद आता है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, जो ये हड्डी के नीचे और अंदर की तरफ, जबड़े के नीचे और अंदर की तरफ सबमैंडिबुलर रीजन में पड़ा होता है। ये इसकी थूक भी नली के थ्रू मुंह में जाती है। तीसरा होता है सबलिंगुअल, यानी कि जीभ के नीचे वाला, ये उनसे छोटा है। और उसके बाद जैसे बताया, बहुत सारे बारीक बारीक माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स और होते हैं मुंह में और गले। अब समझते हैं कि ग्लैंड्स है तो इसमें क्या दिक्कत आ सकती है। पहली चीज तो ये कि ये जो थूक बनी पैरोटिड में या सबमैंडिबुलर ग्लैंड में, ये मुंह तक एक नलकी के थ्रू जाती है। पैरोटिड की नलकी को शेंसेंस डक्ट बोलते हैं और सबमैंडिबुलर की नलकी को वॉटन्स डक्ट बोलते हैं। अगर इसमें किसी वजह से कुछ रुकावट आ जाए, कोई पथरी बन जाए, तो उसको स्कैलोलिथ बोला जाता है। अगर ऐसा होता है तो जो थूक बन रही है ग्लैंड्स में, वो मुंह तक नहीं पहुंचती है और यहाँ पे ग्लैंड में सूजन आनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज, इन्फेक्शन हो सकता है इन ग्लैंड्स में, उसमें भी सूजन आएगी, दर्द आएगा। तीसरी चीज, ये ग्लैंड्स कम काम कर रहे हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, या फिर कोई और बीमारी है जो पूरे शरीर को कर रही है, जॉर्गन सिंड्रोम जैसी, या फिर कोई शरीर में शुगर या बीपी और किसी चीज की दिक्कत है, कोई सिस्टमिक इलनेस है जिसकी वजह से हो रहा है। कई बार जिनको सेक लगे होते हैं, रेडिएशन लगी होती है, उसके बाद भी ये ग्लैंड्स अच्छा काम नहीं करते हैं, जिसके बाद मुंह सूखता रहता है, सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकती है कि इस ग्लैंड के अंदर भी गांठ बन सकती है। वो गांठ 2 तरह की होती हैं, या तो अपना प्लेन वाली हो गई, जिसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, जो धीरे धीरे बड़ी होती है। एक होती है खराब वाली, जिसको कैंसर बोलते हैं, वो भी मुमकिन है। आमतौर पर ट्यूमर या कैंसर ऊपर पैरोटिड ग्लैंड में होने के चांसेस ज्यादा हैं। सबमैंडिबुलर या सबलिंगुअल ग्लैंड में चांसेस बहुत रेयर है, पॉसिबल है बट काफी कम चांसेस हैं। अब समझ लेते हैं कि इसमें हमें चिंता कब करनी है, अस्पताल कब दिखाना है। पहली चीज तो, अगर खाना खाते हुए हमें दर्द हो रहा है, इन ग्लैंड्स में फुलावट आ रही है हर थोड़े दिन में, हर थोड़े टाइम में, जब भी हम खाना खाते हैं ग्लैंड्स फूल जाते हैं। तीसरी चीज ये है, कोई गांठ महसूस हो रही है, कोई सख्त चीज महसूस हो रही है, कोई इरेगुलर सी चीज है, कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप की चीज है जो पहले नहीं थी और अब है। ये नरम होते हैं। अगर ये हार्ड यहाँ पे कोई गांठ फील हो रही है तो हमें अपने नजदीकी ENT सर्जन को दिखा देना चाहिए। अब ये समझ लेते हैं कि नॉर्मल लोगों में सलाइवरी ग्लैंड्स की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम क्या क्या घर पे परहेज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पहली चीज तो ओरल हाइजीन अच्छा मेंटेन करना है, रेगुलर ब्रश करना है, गरारे करने हैं, मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। कोई डेंटल प्रॉब्लम है, कोई केरीज हो रहा है, दांत में इन्फेक्शन हो रही है, उसका जल्द से जल्द और तुरंत इलाज कराइए। गला अगर सूख रहा है तो पानी ज्यादा पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। जितना पानी की शरीर में कमी होगी उतना सलाइवा गाढ़ा बनेगा, उतना इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये थी हमारी बेसिक डिस्कशन सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर। थैंक यू।